दान सबसे बड़ा भूखे को भोजन है। अच्छा। कोई महात्मा आ जाए मोहरा पे, उसको द्रव्य मत दो, तुरंत भोजन पवा। जी। उसकी इच्छा जो हो, चाहे वो दूध पिए दूध पिला दो, जी। लेकिन भोजन खाने वाला नहीं कोई है। हम्म। कि शंकर जी के भक्त बताते, शंकर जी ने कोई भक्त को भंग दी है। जालंधर, सोम निशुंभ, मधुकैटभ, वज्रदंत शिशुपाल, हरनाथ चरना कच्छप, रावण कुंभकर्ण, किसी को भगवान शंकर ने भांग दी है? नहीं। जिन्होंने अपने शरीर काट काट के शंकर को प्रसन्न कर लिया, वो उनको प्रिय नहीं थे। जी। और हम आज खाली एक लोटा जल भी साबुन नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन भांग सूत रहे, हम शंकर जी का प्रसाद पी रहे। कौन कहता है? कोई पुराण तो नहीं कहता है, हम मनगणन तपरी कर रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ से माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संत त्यागी तपस्वी महात्मा की दर्शन हो जाए। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय हो। ये संगम चोरल नदी और माँ नर्मदा नदी का संगम स्थल है। बहुत ही पवित्र स्थान है। सामने डोगरू जी आश्रम है, बहुत ही बड़ा वटा वृक्ष। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा जी की उत्तर तट भूतेश्वर महादेव मंदिर पर महादेव की दर्शन और महान सिद्ध संत की दर्शन में आया। आज भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जी से मार्गदर्शन लेंगे, उनकी अनुभव और अमृतवाणी जानेंगे। नर्मदे हर। कि हम कहते हैं, मुनि कहती है, श्रुति कहती है, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, है परम धर्म हर प्राणी का, और अपने स्वरूप का ध्यान करे, ये मुख्य लक्ष्य है प्राणी का। हो तुम कौन, हम हैं कौन। ये तो किराए का घर है, इसमें हमने पट्टा नहीं लिखा रखा कि हम बराबर बने रहेंगे। पट्टा कर्मों का है। अगर और कर्मों का हो, दान से देखो पुण्य भी होती है और दान से पाप भी होता है। अगर जो पुण्य के अधिकारी तुम हो, नरक के अधिकारी भी तुम ही हो। तुमने हमको 1 रुपये दिया, हमने उसको कहीं पूजा में लगा दिया, या कहीं किसी को खिला दिया, या अपना खा लिया, तो वो सत्कर्म हुआ, वो वैकुंठ तुमको दिखाएगा। और अगर जो हमने भांग पी, हमने शराब पी, हमने कुकर्म किया उसी पैसे से, तो भैया उसका फल भी तुमको लगेगा जी। इसलिए दान का अनिवार्य है कि दान सबसे बड़ा भूखे को भोजन है। अच्छा। कोई महात्मा आ जाए मोहरा पे, उसको द्रव्य मत दो, तुरंत भोजन पवा। उसकी इच्छा जो हो, चाहे वो दूध पिए दूध पिला दो, लेकिन भोजन खाने वाला नहीं कोई है। अब तो भगवान उसको उसी में देख रहे हैं। अब यही नरक की निशानी। हम तो कई देर कह चुके हैं, नर्मदा में हैं। अच्छे अच्छे महात्माओं ने कहा, जब बापरे माँ की नहीं कहते, बाकी अपना चनकता मार के बैठ जाते हैं। कि शंकर जी के भक्त बताते, शंकर जी ने कोई भक्त को भंग दी है। जालंधर, सोम निशुंभ, मधुकैटभ, वज्रदंत शिशुपाल,
हरनाथ चरना कच्छप रावण कुंभकर्ण, किसी को भगवान शंकर ने भांग दी है? नहीं। जिन्होंने अपने शरीर काट काट के शंकर को प्रसन्न कर लिया वो उनको प्रिय नहीं थे। जी। और हम आज खाली एक लोटा जल भी साबुन नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन भांग सूत रहे हम शंकर जी का प्रसाद पी रहे। कौन कहता है? कोई पुराण तो नहीं कहता है। हम मनगणन तपरी कर रहे हैं। जी, जी। नहीं, समुद्र मंथन हुआ तो उससे विष निकला। अब एक तरफ राक्षस सब भिड़े थे और एक तरफ देवता थे। शंकर जी को टेरा गया। शंकर जी आए, उन्होंने कहा हम दोनों का उच्चारण कर रहे हैं, हम शंकर नाम से विष नहीं पी पाएंगे, हम राम नाम से पी पाएंगे। तो उन्होंने रा कर नीचे रख के रा कह के और विष को खींच लिया घड़ा को, और ऊपर से माँ कह दिया, मुँह बंद हो गया। तो वो कंठ में रुक गया, नीचे नहीं उतरा, इसलिए नीलकंठ हो गया। अब इतने राक्षस थे भयंकर भयंकर, उस समय खींच रहे थे शेषनाग को। उनको भी कहते थे मस्ती में कल्ला चाट लें तो मस्ती में खींचेंगे, लेकिन ना, टीवी देखते हो शंकर जी ने स्वतः घड़ा पानी में फेंक दिया, समुद्र में झम दे। तो वो भक्त नहीं थे। आज हम भक्त हैं जो हम एक लुटिया पानी भी नहीं चढ़ा रहे हैं। जी। भांग धूते के लिए पहले अगर जो कोई महात्मा स्नान करके जल लेकर शंकर चढ़ाने को चले और दूसरा अगर जो भांग भरे बैठा हो चिलम भरे और कहे महाराज लोटा तुरंत धर देंगे और पहले सूटा लगा लेंगे, पहले बाद में शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। तो कितनी हम तुम अपने कर्म से गिर रहे हैं जी। और उसी कर्म का दुख पा रहे हैं, बाकी कोई कष्ट नहीं। भाई भगवान ने कहा कष्ट कोई नहीं है। जी। सीता जी को कितना कष्ट था, ठीक। राक्षसों में थी, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा कि महाराज उनको संकट कैसा है? संकट उसया होता है सबसे बड़ा, चाहे दूध में हम भरे हों डूबे हों, लेकिन अगर जो भगवान के चिंतन नहीं होता है तो उससे बड़ा संकट कोई और दूसरा नहीं। ठीक। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जप तप जहाँ जप तप सुमिरन भजन न हो। जी। जहाँ पर भजन भगवान का नहीं हो पा रहा है वहाँ पर महासंकट है। जी। भले खाने को या रहने को शोभा से टाए, लेकिन वो अपने काम है, वो कितने दिन ही रहेगी। और हमको उन्हीं के पास रहना जब तक आत्मा कभी विनाश नहीं होता। जी। पिंजड़ा बदलते रहे। वो ऐसे शब्द सीता ने कहा, जब तक लक्ष्मण से क्षमा नहीं मांगेंगी तब तक हम इनको माफ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण को उठाया, हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा भैया अब घर की माई करनी, अब तुम भी माया करो हम भी करें। लेकिन मैं भैया अब वही माया है कि सीता आश्रम में नहीं है। राम चले, राम ने कुटिया देखी, उन्होंने कहा भैया सीता गई, गई। तो उन्होंने पंछियों से पूछा, पंछियों ने बताया कि हाँ सीता जी को रावण ले गया। हिरनी के बच्चों ने बताया, सिंहों ने बताया। उन्होंने कहा ये पशु जीव है, ये सब बताते हैं, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण का तो विलाप किया ही नहीं। अपराध तो लक्ष्मण का है, लक्ष्मण से क्षमा मांगे पहले। जी। आगे चले, जटायु मिला, जटायु ने देखा, उनके सब होश में आया। उन्होंने कहा महाराज एक गति हमारी दशानन ने की है और वही माता को ले गया। राम ने कहा क्या तर रखना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज। उन्होंने कहा अच्छा अब हमारे धाम जाओ। लेकिन उन्होंने कहा सब तो बता दिया, खबर तो मिल रही है रावण ले गया,
लेकिन ये तो कोई बताते ही नहीं है कि सीता जी लक्ष्मण जी का विलाप कर रही हैं। भाई अपराध तो लक्ष्मण से किया है, कटु शब्द तो लक्ष्मण से कहे हैं। जी पहले अपनी क्षमा की याचना मांगे। जी तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो गई। आगे मिली शिवरी, शिवरी ने भी बताया फल खा के। मैंने कहा भाई बता तो मैया तुम भी रही हो, लेकिन ये तो नहीं बता रही वो लक्ष्मण से याचना कर रही हैं, हमसे करे क्या होगा। तो कही ठीक है। आगे पहुँचे, सुग्रीव ने बताया और यहाँ तक कि उसने पहचान वस्त्र दिए कि माता जी ने वस्त्र हमारे पास फेंके। राम ने कहा बात सही है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि लक्ष्मण जी से याचना कर रही हैं। हनुमान जी से कहा हनुमान जी अब तुम जाओ और सीता जी की बुद्धि बल से खबर तभी सुनाना जब वो सेवक से अपनी प्रार्थना करे, और जब तक अपने अपराध की क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। तो सीता जी ने कहा चूड़ामणि उतार के दिया और कहा अनुज समेत गए ओ प्रभु चरण। पहले लक्ष्मण के पर चरण हमारी ओर से पकड़ना और कहना कि तुम हमारे हर प्रकार थे, रक्षक थे, बेटा थे, भैया थे। इतना बड़ा हमसे अपराध नहीं हो गया है जो तुमसे कोई वाक्य कह दिया तो तुम अपने भैया से उस अपराध की क्षमा नहीं करा सकते हो। तुम तो सेवक हो, तुम तो क्षमा कराने के अधिकारी हो। तब भगवान राम ने जब उन्होंने कहा, हनुमान जी ने उन्होंने कहा अच्छा जब अपराधी ने अपराधी अपने दंडों की क्षमा मांग ली है अपराधी से, तो अपराधी माफ करे और हमने माफ कर दिया, अब विलंब नहीं है, अब विलंब के ही कारण कीजिए और तुरंत कपिन का आयस दीजिए, लंका पे अब चढ़ाई कर दे। और सीता जी को लाना आया, उनने अपने कट्टों की क्षमा मांग ली। एक ज्ञानियों की बात, सीता जी की बात, जमीन भले बिक जाए, नाश भले हो जाए, तो गवर्नमेंट को दे देंगे, बैंक में जमा कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा अपराध किया, तुमको अगर जो गाली दी है या तुमको मारा है तो तुम तो क्षमा नहीं मांगेंगे। और वहाँ जाके अरे मान लो हम तुम भैया भैया हैं, अगर जो कोई अपराध हमने तुमसे कर दिया है तो तुम तो भैया हमारे हो, तुम्हारे पैर पकड़ने, या तुम पति हमारे हो, हम पत्नी हैं, हमने अपराध किया है तो हमने पति के पैर पकड़ने, लेकिन अकाड़ नहीं, तुमसे नहीं झुकेंगे। और दूसरे जो नहीं भी पैर छूने योग्य हैं उनके पैर धराधर छूते हैं। तो ये है अज्ञान। यही अगर जो हमें तुम्हें सोच आ जाए, मानव किसको कहते हैं? मानव उसको ही कहते हैं जिसमें है स्वयं विचार शक्ति, और जितने शक्ति का आश्रय नहीं लिया, विचार नहीं किया, उसको तो दानव कहते हैं। और आज विचार कोई है ही नहीं, जो मन में आया वही कर बैठे। तुम ये कहें दो नहीं हैं, क्योंकि जितने क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सब संतों की संतान है जी, सब संतों के गोत्र है। ब्रह्मा जी ने पहले संतों को उत्पन्न किया जी, अपने लड़के संत बना, उनसे गिरती चला। आज गिरस्तों से संत बन रहे हैं। फर्क इतना हो गया है कि पहले जो गिरस्त संतों से हुए वो संत कहते थे हमारे गिरस्त नहीं है, पालन करते थे लेकिन लिप्त नहीं होते थे। आज हम जो गिरस्ती छोड़ के संत हो रहे हैं, तो मेन बात है आज के युग में कोई करोड़ों में एक आध मिलेगा जो संत है, उसके दर्शन तो जी। बाकी जब हमको भंडारा चलाना है, जब हमको क्षेत्र चलाना है, जब हमको मठ बनाना है, तो अपने बाप की जायदाद बेचें पहले,
तब मठ बनाए, जी तब क्षेत्र चलाएं। अपने बाप की 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन जो है या 10 बीघा है उसमें ट्रैक्टर चलाएं, उससे अन्नदान करें, लेकिन अपनी नहीं। अपनी हमारे भैया भतीजे खाएंगे, परिवार के खाएंगे, और जनता को बेवकूफ़ बना के उनसे, अगर तुम हमारे भक्त हो, तुम्हारे हिम्मत है कि हम बाबा को आज इस महीना में, हर महीना में 2000 रुपये देंगे, 10 कुंटल राशन देंगे, और हम तब भी अफरते नहीं हैं। हम कहते नहीं बेटा, अब 10 का 11 करो, 2 के 2.5 करो। तुम कहते गुरुजी क्या करें, बच्चे भी पालना, खेती भी देखना है। अरे लल्ला ये भी है, और नाम हमारा, नरक की निशानी हमारी, क्योंकि दान करना राजाओं का कर्म था, गृहस्थों का है। जी भंडार वो चलाते हैं। अब जितने आश्रम बने हैं आज पृथ्वी पे, इनमें 10 जरबिल्ला आश्रम है, महात्मा है, करोड़ों में एक आध, जिसको किसी से मतलब नहीं। जब हमको यही गृहस्थी पालन करना है तो हमने अपने जटा क्यों रखाई, जी क्यों परिवार छोड़ा? और नहीं परिवार था, जहाँ पैदा हुए वहाँ गाँव तो था। वो गृहस्थी छोड़ी, वो गिलास भर पानी छोड़ा, और यहाँ बाल्टी भर पानी अपना लिया, फायदा क्या निकला? जी भाई तुम्हारे हमारे दोनों हाथ हैं, एक हाथ में अमृत है और एक हाथ में विष है। लेकिन आज 100% जैसे नदियों का प्रवाह समुद्र की ओर जा रहा है, वैसे मानव का प्रवाह नरक की ओर जा रहा है। क्योंकि ऐसा महात्मा कोई नहीं है जो माया से वंचित हो, जी जिसको अभिमान गवारा हो। और जहाँ अभिमान हुआ वहाँ भगवान हैं, और जहाँ मान हुआ वहाँ भगवान नहीं है। अगर जो तुम हमारा मान करोगे, हमको बढ़िया खिलाओगे, बढ़िया सेवा करोगे, तो हमारे सेवा में लिप्त रहेंगे, जी भगवान का चिंतन छूट जाएगा। और जब हमको खाली पानी पी के हटा दोगे तो हम उतनी देर कहेंगे अरे भगवान पानी तो पिलाए, हे राम हे राम, अब तो रोटी भी मिलती, तो राम राम करेंगे। जी और पेट भर जाएगा तो राम नहीं करेंगे, तो दन्नते पहुड़ के सोएंगे। अब सत्संग में एक ऋषि थे, उनके चेला राजा थे, जी बहुत बड़े राजा थे। तो राजा ने कहा, संत कमज़ोर हो गए, अब उनसे हाथ से उठे नहीं, गिलास उठे नहीं, पानी को पड़े। अब कोई गाय चराने वाला आ जाए, कोई गांव से आ जाए तो पानी जंगल में दे दे, नहीं बेचारे प्यासे पड़े। राजा आए, राजा ने देखा, राजा ने कहा महाराज गुरुजी, उन्होंने कहा, उनने कही हमको बचाओ नरक से। उन्होंने कहा क्यों? उनने कही कि हमारे राज्य में तुम रहते हो, और हमारे राज्य में अगर जो कोई दुखी रहता है तो हम नरक के अधिकारी हैं। भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण जी से कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो न अवश्य नरक है अधिकारी, वो नरक का अधिकारी है, और हमारे राज्य में तुम। उन्होंने क्या करें? उन्होंने कहा हमको आने में देर हो जाती है, आप महल को चलो, वहाँ रानी पानी दे देंगी, नौकर दे देंगे, हम लगा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और उनकी डिग्री बन गई थी कि वो क्षीर सागर नहीं जाते, वैकुंठ नहीं जाते, केवल भगवान में लय हो जाते, आत्मा में आत्मा मिल जाती, इतनी डिग्री बन गई थी। जब पहुँचे राज्य में तब तक एक बच्ची आ गई, उनकी भतीजी थी परिवार की। उसने कहा दादा, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ऐसा करो, इनकी बाबा की सेवा हमको दे दो। और वो भी सती थी, ऐसी नहीं थी, विवेक ज्ञान उसको भी था, लेकिन कुछ कर्म, बस महात्मा होते ही महात्मा गिर जाते हैं। जी तो वो भी तपस्या में कहीं गिर गई, तो उसने जो था उसके यहाँ जन्म लिया। तो उसने कहा दाऊ, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा इनकी बाबा की सेवा हमें दे दो। उन्हें कहा दे दें? उन्होंने कहा और कुछ नहीं, केवल माता जी रोटी मम्मी बनाई दी करो, हम थाली लाई के नहीं दे दी करो।
राज्य में देखो कितना बढ़िया आनंद है। शोभा सेठ लगी, पहरेदार लगे, नौकर लगे, सेवक लगे, राज्य में सब कुछ है और तपस्या में कुछ नहीं है। लड़की ने धरिया लेके आ भाई, एकदम कहा ए बाबा आगे पीछे से हमारे रहिए और दो बा कहा भगवान रोटी खाएं, हाथ वहाँ खाई लें, रोटी थारी बढ़ाई दे ले जाए। होने के बाद कन्या की व्यर्धन हुई को, कन्या मर गई। धर्मराजन देखो उनके अभी इसका पूर्व पाप रह गया, इसको वैसे घर जन्म हो, अब ये तपस्या करेगी, अब ये उद्धार हो जाएगी। अब उसके वैश्य के यहाँ जन्म दिया। जितनी आयु भगवान ने छठे दिन लिख दी है, उतनी आयु अगर जो हम नहीं भोगते हैं, अपनी ये अधोगति करते हैं, जल में डूबते हैं, फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं, तो वो अधोगति प्रेतायुन में भोगनी होगी। उसके बाद में करुणानुसार फिर रोइन मिलेगी, चाहे प्रेतोइन मिले चाहे जड़ रोइन मिले। हम तुम सामने बैठे हैं तो देखने में हम तुम देख रहे हैं कि ये महात्मा का चेहरा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भैया का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन ना घर की निगाह कहाँ? घर की निगाह दोनों आंखों के अंदर नाक के भाग को देख रही। इसलिए अपने सुमिरन का चिंतन हो रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान है उसकी अनुभव माला ध्यान है, और जिसको ज्ञान नहीं है माला उसकी भी वही चल रही है, लेकिन वो अज्ञान में जा रही है। तो वो दोनों बैठ के दोनों और आराम से ध्यान करें, सत्संग करें, और इसी जन्म में राजभोग के दोनों परम धाम को प्राप्ति हुई। तो इसलिए भगवान का चिंतन करना बहुत अनिवार्य है। भगवान ने तुमको शरीर दिया है, तुम मकान बनाते हो, तुमको किराया देना है, साल में रोज झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, साल तीसरे महीना पुताई भी करवाना है, तो उसका किराया भरना होता है। और ये उसमें कीमत है कि ये 1 करोड़ का बना है, ये 10 करोड़ का बना है, ये 1 लाख का बना है, ये 10,000 का बना है, उसकी तो कीमत है जी। लेकिन इस मकान की कीमत नहीं है आज। जी। और किराया इसका भी भरना है। जिसने मालिक ने ये शरीर दिया है जी, उसने निस्वार्थ दिया है, स्वतंत्र तुमको किया है जी, मनोहाय से करो। लेकिन 23 घंटा 55 मिनट कुछ भी करो, 5 मिनट तो भगवान को दो गुरु जी। लेकिन घर के माया के चक्कर में वो 5 मिनट का 1 मिनट नहीं लगता, सब चपरे में बढ़ते चले जाते। और किराया भरना हो, अगर जो किराया नहीं भरवाओगे तो भैया 84 लाख हुई बनी हुई है, चाहे महात्मा हो चाहे संत हो, मानव सब समान है, महात्मा भी मानव हैं जी, किराया सबको भरना है। इसलिए किराए की पहले सोचो। भाई हम आश्रम चला रहे हैं, हमारे लिए स्वतंत्र कर दिया है, गृहस्थ के स्वतंत्र है कि वो 23 घंटा 55 मिनट कुछ भी करे, लेकिन 5 मिनट तो भगवान को दे। लेकिन 5 मिनट भी कहते हैं अरे लाओ गाड़ी अब जाएंगे वहाँ, वो भक्त रुपए 2 लाख देगा, 2 लाख के चिंतन कर रहे, भगवान की चिंतन छूट गए। बहुत बच्चे तुमने देखे होंगे जी, कोई को अब तो मान लो 1000-2000 में 1 आध बच्चे होंगे जो उठ के सुबह माँ पिता के पैर छूते हों, नहीं तो पैर छूने में शर्म लगती है जी। और ऐसे ही भगवान भी एक पिता है जी, उसने निस्वार्थ जन्म दिया है। जब घर की आत्माएं भ्रमण करती करती बहुत भ्रमित हो जाती हैं, बहुत कुचलित हो जाती, बहुत रोती हैं, बहुत अनाथ हो जाती हैं, तो भगवान को दया लगती है। भगवान कहते हैं कि अब इस प्राणी को 1 बार चांस दो, मानव शरीर दो। अगर जो मानव शरीर में इसने अपनी आत्मा का चिंतन किया
तो दोबारा इसको आत्मा फिर शरीर हम वही देंगे। ये अपना चिंतन करके वो कभी न कभी कल्याण को प्राप्ति होगा, और नहीं तो फिर वो अपने कर्मों का गर्म फल पाएगा। हम क्या करें।